I went there to watch Deepika Padukone and Shahid Kapoor, but I only remembered Ranveer Singh. So this is somewhat like that, and मुझे लगा कि यार this मैंने manifest कर लिया है, मैंने खिलजी को manifest कर लिया है, इस रोल मेरे पास चल कर आया है, and I grabbed it with both my hands and nothing else. I mean, I don't see any reason any actor would refuse to play Vishwaraj. OTT के खिलजी के बाद let's turn to Akanksha. Akanksha, is this your first historical? Is this? मैं mythological किया. इतने सालों तक लोगों ने मुझे देवी पार्वती के रूप में देखा, almost 4 सालों तक. So mythological की वजह से वहाँ उस टाइम में आपको खूबसूरत नहीं कंसिडर किया जा सकता था. श्रृंगार से बहुत दूर है ये लड़की, सिर्फ इस वॉरियर है एक. तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे पहली बार, और उन्होंने बोला बहुत क्लियर है, हमें पूरे शो में मेकअप नहीं चाहिए. तो मेकअप के बिना लेंस स्लैश कोई बेसिक चीजें जो होती हैं आर्टिस्ट की, वो कुछ नहीं चाहिए. आपके चेहरे पर हम दाग बनाएंगे और एक साइड आधे शो में कवर रखेंगे दुपट्टे से. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई उसी मिनट, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे पहले कभी ऑफर ही नहीं हुआ था. और उन्हें एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो फिट हो. एक्शन बहुत ज्यादा था, तो एक्शन के लिए कंफर्टेबल हूँ. एंड मैं बहुत खुश थी कि इसमें सारे शेड्स थे, रिवेंज, लव, और पहली बार मेरे लिए चैलेंजिंग था बिना मेकअप के एक दाग के साथ और एक्शन एक वॉरियर दिखना. तो आई थिंक ये आभा की स्टोरी, आभा के प्यार, रिवेंज, और मैं जब मुझे पता चला कि विश्वराज विशाल प्ले कर रहे हैं, ये पहले जब मैं पार्वती किया था ये मेरे शो में रावण बन के आए थे. तो हमारी रावण और पार्वती की कहानी है पहले. यहाँ पे रावण ही तो यहाँ भी हमारा, वो तो आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा. बट बहुत बहुत मजा आया. एंड बहुत लिमिटेशंस थी शूट में जब हम बाहर बड़ौदा में शूट कर रहे थे. बट थैंक्स टू मनमीत सर और अनीत जी, मुझे नहीं लगता ये शो ऐसा दिख सकता था अगर ये दो लोग इस शो में नहीं होते, क्योंकि सिर्फ इनकी वजह से Guys, let's just give them a big hand. मेरा पूरा क्रेडिट इन दो लोगों को जाता है. तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. एंड अमेजिंग को एक्टर्स लगाए नहीं तो हम लोग 3-4 महीने दूर थे. एक फैमिली जैसा हो गया था, बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छे नए दोस्त बनाए. एंड विशाल और मेरा तो एक अलग ही कंफर्ट था. फिटनेस में विशाल ने एक्चुअली, मैं ये कह रहे हैं मैंने इंस्पायर किया, पर इन्होंने मुझे बहुत किया. बहुत सारी नई डाइट सीखी मैंने इनसे. प्रोटीन और वो ग्राम्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो इन्होंने मुझे सिखाया. तो थैंक यू विशाल, यू अमेजिंग. एंड हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. लोगों को रणबीर, दीपिका आई एम श्योर याद आ जाएंगे हमें देख के. एंड बहुत बाकी तो आपको देखना पड़ेगा, अभी 17 को रिलीज है. सो जस्ट फ्यू मोर डेज टू गो. एंड थैंक यू विपुल सर फॉर गिविंग मी. थैंक यू सो मच. We're as excited as you are, Akanksha. Yes sir. अभी आगे बढ़ते हैं. Let's talk to Tanya and Dimple about your respective roles. थोड़ा बताएं. Okay, so first of all, I would love to thank you all for coming here and covering us. And to start with, I want to thank to Vibhu sir and the Trangi team for giving me this such beautiful role which I have done in the show. I think trailer में उतना सब कुछ देखने को नहीं मिला है बाकी कास्ट के बारे में, but to be very honest, जितने भी कास्ट है इस शो के अंदर सबका अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग रोल है और सबने बहुत ही अमेजिंग काम भी किया है शो के अंदर. बट आकांक्षा एंड विशाल के बारे में आई वुड लव टू से दैट कि आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं, बट हमने अपनी आंखों से वहाँ पे इन दोनों को शूट करते हुए देखा है. इन लोगों को जो इन लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं इस शो के अंदर, जो दिख के भी आ रहे हैं, वो सच में बहुत बहुत अमेजिंग है. एंड शो इज लुकिंग सो गुड. मनमीत सर, उनके बिना ऑफ कोर्स, एंड हनीफ सर, दोनों के बिना ये शो नहीं होने वाला था. सो नाउ माई कैरेक्टर इज दैट, आई थिंक आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, बट माई कैरेक्टर इज वेरी ट्रिकी इन द show and it's good, very amazing. And yeah, I don't want to reveal a lot about my character. And we love you, Tan. Thank you. Yeah. Yes, let's turn to you. Hi guys, my name is Dimple Paul and good evening to you all. So मेरा कैरेक्टर का नाम है अनामिका एंड ये है थोड़ा नेगेटिव शेड है, थोड़ा नहीं पूरा ही. सो बेसिकली मुझे राजा विश्वराज जो है उनसे बहुत प्यार है और इसके लिए मैं उनको
अपने पास रखने के लिए बहुत तरीके से चीज़ें करती हूँ और ये इसके ऊपर ही है मेरा कैरेक्टर. सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. ये मेरा हिंदी का पहला प्रोजेक्ट था. मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से काम करने का और मेरा फेवरेट यहाँ पे आकांक्षा पूरी पहले दिन से शी इज़ वेरी फेवरेट ऑफ माइन. एंड थैंक यू मनमीत सर एंड थैंक यू हनीफ सर. बहुत आप लोगों ने हेल्प किया है मुझे काला जादू करते टाइम. एंड तन्वीश डिम्पल कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज जितनी देर से ये बात कर रही है हिंदी में बात कर रही है गाइज. इसकी हिंदी अच्छी नहीं है. सबसे बड़ा अप्रिसिएशन तो इस चीज के लिए. थैंक यू सो मच. आई लव यू फॉर दिस. वो काला जादू बहुत करके आई मेहनत की है इसने अपनी लैंग्वेज पे. वो काला जादू करके आई है हिंदी. तो पहले नहीं करना था क्या काला जादू? अगर आता था तो. अब दिख रही है मेहनत डिम्पल. क्या बात है. थैंक यू हिंदी बहुत अच्छी हो गई डिम्पल की. थैंक यू गाइस. थैंक यू. सो अभी मैं बाकी जो भी लोग हैं जितने भी हमारे साथ थे उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. तानिया, शर्लिन, वर्षा, हम लोगों ने साथ में रूम शेयर किए हैं. बहुत मज़ा आया काम करके. That's so Thank good. you guys. Okay guys, that's all. I think we are joined by Sherlyn right now. She's just yeah, come here. Sherlyn, Come here. right. I request her to come up on stage and join the Can we rest have of a the chair cast. for her, guys? एक chair. One more chair, please. The events team. आज भी ज़्यादा In the बारिश meanwhile, बारिश है ना बाहर. ट्रैफिक था ना. Sherlyn, we don't want to miss out on your role, so please take the mic from one of them and tell us a little bit about your role. आपके रोल के बारे में बताएं. Okay, so my role, my character name was धनिका, and धनिका जो है वो अनामिका की छोटी बहन है, and she's famous for like राजा ने उनके साथ शादी इसलिए की क्योंकि उनके लिप्स उनको बहुत अच्छे लगे. आपके लिप्स हम सबको बहुत अच्छे लगे. That's an interesting anecdote. जैसे उसमें बोल रही थी वैसे ही बोलो. रिवील नहीं करना था. रिवील कर दूं? नहीं. ओके, सो बेसिकली मैं जो लानी हूँ ना, मैं तोतली लानी हूँ. That is so cute, guys. Come on, guys, give it up for Sherlyn. So we have the entire cast. You can clearly see it's an amazing bunch of spirited people. We have a kick-ass show on our hands, guys. On that note, may I request the remaining, if there are any team members that can join us up for a photo op. Uske pehle. Yes. So I'd like to call on stage the events team to bring in the Sanduk, the mystery box. द श्रृंगारिका. The Shringarika, as you all और call मैं it. उन्हें श्रृंगारिका माँ क्योंकि बोलती फोटो ऑप उसके बिना कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता. हूँ. Yes. ये श्रृंगारिका माँ कहाँ है? अलग लाइन में कहाँ गई? श्रृंगारिका माँ बदल गई यार. उसके बीच में ओ ये ऋषि. थोड़ा ये ऐसा है. पानी मंगा रहा था कह रही थी बजट. Please, yes, absolutely.
थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अगर बताएं हमें कि क्या है श्रृंगारिका। ऑलरेडी हमने बॉक्स खोल के तो दिखा दिया, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार लग रहा है आप लोगों का, बहुत ही एक्शन से भरा हुआ किरदार लग रहा है, थोड़ा सा अगर शेयर किया। सो बेसिकली श्रृंगारिका को एक लाइन में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 60 एपिसोड्स की सीरीज है। इसमें ड्रामा है, रिवेंज है, एक्शन है, रोमांस है, लस्ट है, कंपैशन है। तो एक साथ उसको वन लाइन में बताना बहुत मुश्किल होगा, पर इट इज़ प्रोबेबली मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर ठीक है, ज़्यादा ही बोलेंगे अब। पर इट इज़ इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स काइंड ऑफ अ सीरीज। सो बहुत कुछ है इसमें एंड बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप फैंटेसी कहो, लव स्टोरी कहो, एक्शन, जितनी भी, क्योंकि मैं ओटीटी की सारी सीरीज देखती हूँ, भले अच्छी हो बुरी हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा अपने हिंदी ओटीटी में, कुछ नहीं देखा। और आई एम ग्लैड, थैंक यू टू विभू जी एंड अतरंगी कि ये ऐसी सीरीज लेकर आ रहे हैं और सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, इसीलिए ये 60 एपिसोड तक जाएगी, सीजन वाइज आएगी। एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बस 2 दिन बाकी है, अब फाइनली देखते हैं कि आप लोग को कैसा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत कम बार ऐसा होता है कि सीरीज में जो कास्टिंग होती है बहुत प्रोफेशनल सी है, यहाँ पे दोनों ही परफेक्ट कास्टिंग आपने की है। थोड़ा सा अगर बताएं कि किस तरह से आपके जहन में आया कि आकांक्षा और विशाल को इस सीरीज में लेना चाहिए, और क्या कहानी थी श्रृंगार के पीछे, अगर आप बारे में नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कास्टिंग मेरी तरफ से थी। ये सोच ऑफकोर्स हमारी जो सीनियर वीपी हैं निवेदिता बासु जी ने ही मुझे बताया कि विशाल परफेक्ट रहेंगे, और उन्होंने मुझे एक बार में फ़ोटो दिखाई और आकांक्षा के बारे में दिखाई, तो मैंने कहा कि दोनों एकदम परफेक्ट इसमें रहेंगे। और उन्होंने जब दोनों को दिखाया और मैंने कहा आप बात कर लीजिए, आई एम ओके। और जब इनको स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे याद है कि हम लोग अनसुनी के सेट लगा हुआ था और आकांक्षा वहाँ आई थी, तो उन्होंने सेट देखा और उसके बाद निवेदिता जी से स्टोरी सुनी, वन लाइनर, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं मेरे को ये करना ही करना है। तो और मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूँगा, मैं बहुत थैंकफुल हूँ विशाल जी का, आकांक्षा जी का और एंटायर टीम का, चाहे वो डायरेक्टर हो और चाहे हमारे को एक्टर्स हो इसमें साथ में, उनका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा। मैं बहुत सी बातें रिवील नहीं करना चाहता, मतलब ये एक स्टोरी एक ऐसी बन कर के आई है जिसमें क्या होता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है चीज़ें, और चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉपर क्योंकि क्या होता है जब शुरू में जब बातें होती है ना कि ये शो कर रहे हैं और ये शो बन रहा है, तो उस वक्त क्या होता है जैसे एक लड़का लड़की जब एक पहली बार मिलते हैं ना, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। और शादी के बाद क्या होता है कि पलंग पे जो है वो तौलिया गीला पड़ा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है, तो वो जो एक भसड़ होती है ना, जो एक लड़ाई होती है ना प्रोड्यूसर की, एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, या जिसकी भी, इवन चैनल का भी इंटरफेरेंस, मैं इसमें ये बताऊंगा कि आई एम रियली, मतलब मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमेशा हर जगह खड़े रहे, हमेशा जब भी बोला गया अच्छा नहीं हमें करना है, क्योंकि इनका इतना अच्छा अटैचमेंट, मैं बताऊं मेरे पास 1000 घंटे का कंटेंट है और मैं बनाता रहता हूं, और आगे भी मेरी कई सीरीज बन रही हैं, जैसे टार्जन वार्जन, में बहुत अलग अलग चीज़ों में ला रहा हूँ। बट जो एक्टर्स का जो इसमें बॉन्ड देखा ना, जो चैनल के प्रति कि नहीं सर हम खड़े, आप चिंता मत करिए हम खड़े, आप बताइए कहाँ चलना है, मतलब रियली, मतलब लोग कहते हैं कि सर एक्टर लॉबी जो होती है, I'm सॉरी, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्टर लॉबी जो होती है ना बहुत अलग तरीके से सोचती है, मैं समझता हूँ, बट मैंने ये जो फेस देखा ना इसके अंदर, मतलब सच बताऊंगा, पैसा इन लोगों ने कोने में कर दिया। सर हमें पैसा बात की बात है, आप बताओ क्या करना है। आई एम रियली थैंक यू सर, थैंक यू सर टू ऑल ऑफ देम, ऑल टीम, मतलब स्पेशली ये तो है ही है, लेकिन सारे लोगों। और आप दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे ऑलरेडी सब जानते हैं आप दोनों बहुत ही फिट है, लेकिन हमने देखा कि आपको नया फेस पे जी करना था और आपको बहुत सारे चेंजेस लाने थे अपने किरदार में, तो अगर थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी एज एन एक्टर आप लोगों को, और क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने किए। देखिए क्या होता है ना, जब आप कोई किरदार लेते हो ना, स्पेशली टेलीविजन में क्या होता है, जब हम सीरियल्स करते हैं तो हम एक शूट करते हैं, एपिसोड घर चले जाते हैं, फिर अगले दिन अगला एपिसोड करते हैं, हमको नहीं पता होता कि क्या होने वाला है।
बट जब आप एक सीरीज करते हो यार, एक फिल्म करते हो, तो आप उस किरदार को जीते हो, आप एक्चुअली उस किरदार को जीते हो कि उस टाइम पीरियड में आप वही किरदार करते हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो विश्वराज बेसिकली खिलजी है, पद्मावत का खिलजी। तो मैंने तो जेन्युइनली मैनिफेस्ट किया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जब पद्मावत देख के आया था मुझे लगा था कि यार ऐसा कुछ करने मिल जाए, तो शायद ऊपर वाले ने बात सुन ली। कभी कभी आपकी जुबान पर सरस्वती माँ बैठी होती है। तो जब मुझे ये रोल आया तो मैंने कहा ये तो यार कमाल है। एंड बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी। बाल देख रहे हो आप, दाढ़ी देख रहे हो आप, बॉडी देख रहे हो आप, बाल दाढ़ी बॉडी ग्राइंड भी हो गया। तो बहुत हम दोनों वर्कआउट करते थे। देयर वाज लॉट ऑफ एक्शन, इंजरी होती थी, हाथ को लग गया, पैर को लग गया, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट्स थे। हम लोग बहुत ही कम बजट में एक बड़ी चीज बना रहे थे। तो वी अंडरस्टूड दैट फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत मेहनत की है हम दोनों ने। रात रात को जिम की चाबी लेकर बड़ोड़ा में दोस्ती करी। हमने दोस्ती कर ली ताकि हमें जिम की चाबी मिल गई। वहाँ 24 आवर्स जिम नहीं होता बॉम्बे जैसे। बॉम्बे जैसा नहीं होता। तो हम रात को शूटिंग खत्म करने के बाद जिम खुद खोलते थे। ये हम दोनों शटर उठाते थे, वर्कआउट करते थे, एसी स्विच ऑफ करते थे, उसके बाद बंद करते थे, फिर आते थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कुछ 6-8 घंटे होते थे। और विश्वराज के बहुत सारे शेड्स है, फ्रॉम बीइंग नेगेटिव टू फॉलिंग इन लव विद आभा टू बिकमिंग हैंडीकैप्ड। बहुत सारे शेड्स हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो फेमस एक्टर्स होते हैं वो ये क्यों बोलते हैं कि एनिमल के बाद रणबीर कपूर ने 1 महीना कुछ थेरेपी की, या खिलजी के बाद रणबीर सिंह ने थेरेपी किया, शाहिद कपूर ने कबीर सिंह के बाद। पर ना ये सीरीज करने के बाद मुझे पता चला कि वो किरदार आप जब इतने टाइम तक करते हो, 80-100 दिन तक, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जहन में रह जाता है। मैं खिलजी करके जब मैं विश्वराज करके जब वापस आया तो एक हफ्ता लगा मुझे कम से कम टू गेट आउट ऑफ दैट मोल्ड ऑफ नॉट थिंकिंग लाइक विश्वराज। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब मैं समझता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। पूरी मेहनत की है हम दोनों ने और इनका आशीर्वाद रहा है। अब होपफुली आप सबको भी पसंद आए तो मजा आ जाए। नहीं, सच में बहुत डिफिकल्ट था। और मेरे लिए आभा करना, और जब पहले दिन मुझे देखना चाहते थे सब बिना मेकअप के और उस दाग के साथ, तो हमने बहुत अलग अलग चीजें ट्राई करी, दाग अलग अलग टाइप से ट्राई करे। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली एक ऐसी लड़की हूँ जो एक बर्थ मार्क के साथ पैदा हुई थी। मेरे बैक पे एक बहुत बड़ा बर्थ मार्क है, जिसको मैंने अभी एक टैटू से कवर कर दिया है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट है जब कोई बर्थ मार्क की बात करता है, कि एक बर्थ मार्क से लोगों को आप कैसे क्राउड से, सोसाइटी से अलग कर देते हैं। और कोई एक सिर्फ ऐसा ही आर्टिस्ट इस रोल को कर सकता था जो फिट हो और एक्शन के लिए ट्रेन हो। बहुत सारी चोटें लगी हमें, हाथ में लगी, टिटनेस के इंजेक्शन लगाए। एक शॉट है, आपने देखा होगा प्रोमो में, जिसमें मैं चूड़ियां तोड़ रही हूँ, तो मेरा एक्चुअल ब्लड है, क्योंकि वो चूड़ियां सच में मेरे हाथ में। मनमीत सर ने बोला मैं यही शॉट लूंगा क्योंकि ये रियल दिख रहा है, मुझे तुम्हारा रियल ब्लड चाहिए, इसमें कोई आर्टिफिशियल ब्लड मत डालो। और वो हम लोग का पैशन, हाँ सर लीजिए, नहीं तो कोई और आर्टिस्ट होगा, भाग जाएगा, डिटॉल लगाएगा। हमने वो पूरी टीम ने वैसे ही काम किया, बहुत मजा आया। एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे विश्वराज में विशाल मिले, नहीं तो मुझे नहीं लगता विश्वराज और आभा ऐसे दिख सकते थे जैसे अभी आपको दिख रहे हैं। एंड थैंक यू विभू जी श्रृंगारिका देने के लिए। मुझे लगता है ये मेरा आज तक का वन ऑफ द बेस्ट शो रहेगा, और मैं आभा को कभी नहीं भूलना चाहती भी नहीं। विशाल जी, सर क्या मैसेज देना चाहिए आपके जो ऐप्स है, और मैडम आपके लिए सवाल है, वो ऑर्गेनिक है या ये फिक्सेबल है? अरे देखिए, मैं तो बिल्कुल इस चीज को, और लड़कियों के लिए तो ये सब चीजें ज्यादा होती भी नहीं है ना, मैं सपोर्ट करती हूँ। और मैं सबको ये बोलती हूँ कि एब्स आपको एक दिन में नहीं दिखेंगे, ये हम दोनों की सालों की मेहनत है, सालों की कंसिस्टेंसी है, उसके बाद अब जाके दिख रहे हैं, और बेहतर पे बेहतर। अभी 6 दिख रहे हैं आपको, अभी रुकिए आप, इस साल 8 दिखेंगे। थैंक यू सो मच। मैं क्या मैसेज दूं? मैं सब पूरी एंटायर टीम को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और सपोर्ट उनका जो रहा, और इतने जद्दोजहद के बाद आज हम लोग ये दिन देख रहे हैं। हमको एक समय ऐसा लगा था कि शायद ये सीरीज कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, बन ही नहीं पाएगी, बट भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है, सारे एक्टर, क्रू, टेक्नीशियन, सबको, आपको लोगों को सबको धन्यवाद है। यही है कि ये शो है। और मैं इसमें एक मैसेज और देना चाहूँगा कि कुछ बड़े चैनल्स हैं जिनको हमने ये शो दिखाया है,
आप बहुत जल्दी 2 महीने बाद ये शो वहां पर भी देखेंगे, मतलब बड़े, मतलब टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप 5 हैं उसमें मैं नाम नहीं अभी ले सकता क्योंकि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। Thank you. बोल बाप